यस बेटा साइलेंट। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में कल हमने डिसऑनर ऑफ बिल तक कंप्लीटली पढ़ लिया था। लास्ट एक और कंडीशन हमें पढ़ना है। व्हेन बिल इज रिन्यूड, रिन्यूअल ऑफ बिल क्या होता है ये? रिन्यूअल मीन्स रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट मीन्स पुराना हटाकर नया लगा। रिप्लेसमेंट अपन किसी एसेट्स के रिस्पेक्ट में वर्ड यूज करते हैं। जैसे अभी रिनोवेशन चल रहा है एकेडमी में, ठीक है? तो ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर पर पुरानी टाइल हटाकर नई टाइल लगा दी, रिप्लेसमेंट। रिन्यूअल मतलब पुराना बिल हटाकर नया बिल रखना। पूरा सिस्टम क्या है? एक बिल ड्रॉवर ने ड्रॉई पर ड्रॉ किया, ड्रॉई ने एक्सेप्ट करके ड्रॉवर को रिटर्न कर दिया। आज इस बिल की ड्यू डेट आ गई, 3 दिन का ग्रेस पीरियड होता है, या फिर कल इस बिल की ड्यू डेट आने वाली। ड्रॉवी ड्रॉवर के पास जाता है, ड्रॉवर को रिक्वेस्ट करता है कि ये जो बिल ड्यू हो रहा है, आप मेरे ऊपर बिल प्रेजेंट करोगे मत करो, क्योंकि मेरे पास इस बिल वाली अमाउंट अभी अवेलेबल नहीं है। मेरे पास इतना कैश है, जो भी उसके पास कैश हो, अभी मैं एक एग्जांपल से ये चीज समझा रहा हूँ। मेरे पास इतना कैश है, वो मैं आपको अभी दे देता हूँ इमीडिएट, ये आप पैसा ले लो। रिमेनिंग अमाउंट पर इंटरेस्ट चार्ज कर दो, विथ इंटरेस्ट मेरे ऊपर एक नया बिल ड्रॉ कर दो। फर्दर जो भी पीरियड वो मांग रहा है, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, इतने टाइम बाद में श्योर इस बिल का पेमेंट कर दो। ड्रावी रिक्वेस्ट कर रहा है ड्रॉवर को कि मैं अभी बिल का कंप्लीट फुल पेमेंट करने की पोजीशन में नहीं हूं, इतना कैश मेरे पास अवेलेबल है, मेरी रिक्वेस्ट है इतना कैश अभी आप ले लो, रिमेनिंग अमाउंट पर विथ इंटरेस्ट एक नया बिल मेरे ऊपर ड्रॉ। रिक्वेस्ट। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू? ड्रॉवर क्या ड्रॉवी की इस रिक्वेस्ट को मान लेगा? कोई लॉस? ड्रॉवी बोल रहा है पैसा ही नहीं है, सीधी सी बात बोल रहा है, कैश है ही नहीं, इतना कैश मैं आपको दे रहा हूँ, रिमेनिंग अमाउंट पर इंटरेस्ट भी दे रहा है वो, तो घाटा कहाँ है? फिर भी अगर ड्रावर इस रिक्वेस्ट को डिनाई करके बिल प्रेजेंट करेगा तो डिसऑनर हो जाएगा। ठीक है? तो यहाँ ड्रावर ड्रॉवी की इस रिक्वेस्ट को मान लेगा। राइट है? अब ड्रॉवी की रिक्वेस्ट को मान लिया, ड्रॉवी से जितना कैश मिल रहा है वो कैश ले लिया, रिमेनिंग अमाउंट पर विथ इंटरेस्ट नया बिल ड्रॉ कर दिया। अब पुराना बिल कैंसिल हो जाए। देख लो, पुराना बिल कैंसिल हुआ और नया बिल ड्रॉ हो गया। इसीलिए अकाउंटेंसी इसको टर्म करता है रिन्यूअल ऑफ बिल। अब एक एग्जांपल से समझे। फॉर एग्जांपल, ओल्ड बिल की अमाउंट है 25,000। ड्रॉवी बोलता है मेरे पास 25,000 कैश इस समय नहीं है, पेमेंट मैं कर ही नहीं पाऊंगा, बट मेरे पास 10,000 कैश है, ये 10,000 आप ले लो। इस 10,000 को हम वर्ड देंगे पार्ट पेमेंट। 25,000 के अगेंस्ट ड्रॉवी अभी 10,000 दे रहा है, तो ये है पार्ट पेमेंट। ड्रॉवी ने ड्रॉवर को 10,000 दे दिया, कितना बचा? 15 बचा। 15,000 पर चार्ज होगा इंटरेस्ट, जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन देगा, जो इनके बीच में म्यूचुअली डिसाइड हुआ। राइट है? कितने टाइम का? जितने टाइम के लिए नया बिल ड्रॉ करने की रिक्वेस्ट ड्रॉ कर रहा है, 2 महीने का, 3 महीने का। राइट है? सपोज वो इंटरेस्ट हो गया 500। अब 15,000 बैलेंस पेमेंट, 500 इंटरेस्ट, विथ इंटरेस्ट ये अमाउंट हो गया 15,500। ड्रॉवर ड्रॉवी पर बिल ड्रॉ करेगा, ड्रॉवी एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है? और अब पुराना बिल हो जाएगा कैंसल। ठीक? इसी प्रोसेस को बोला है रिन्यूअल ऑफ। डन बेटा? ये रिन्यूअल का मीनिंग। अब रिन्यूअल की जर्नल एंट्री कैसे होती है? रिन्यूअल की जर्नल एंट्री के दो ऑप्शन है भाई। क्योंकि रिपीटर बैच है, तो थोड़ी सी चीजें मैं कंपेयर करता हूँ। इंटेंशन एक ही, ताकि आप मेरे पास सामने बैठकर मेरे से पढ़ रहे हैं तो आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, कहीं मैं अपनी सुपेरिटी झाड़ता नहीं हूं ना, मुझे कुछ जरूरत है, आप कंफ्यूज ना हो। रिन्यूअल की 4 एंट्री वाला एक कॉन्सेप्ट। 4 एंट्री, कोई 4 करता है, कोई 3 करता है। ठीक है? और वही 3 या 4 मिलाकर एक कंपाउंड एंट्री बनती है। वो 3 या 4 एंट्री वाला
जो ऑप्शन है वो कंफ्यूजिंग है। मॉड्यूल जिस मॉड्यूल से हम पढ़ रहे हैं उसने भी वही किया हुआ, लेकिन कंफ्यूजन है उसमें। और वही 3 या 4 एंट्री क्लब करके मिलाकर एक एंट्री बना लो, कभी कोई कंफ्यूजन नहीं आए। एक दो बार पहले तो रिवाइज कर लो, 1 या 2 क्वेश्चन में आपने एंट्री पढ़ लिया, फॉर एवर आपका रिन्यूअल हमेशा के लिए। पुराना बिल कैंसिल करने की अलग एंट्री, पार्ट पेमेंट की अलग एंट्री, इंटरेस्ट ड्यू की अलग एंट्री, और नया बिल ड्रॉ करने की अलग एंट्री। ऐसे 3 या 4 अलग एंट्री करो, या फिर इन सबको मिलाकर एक करो। तो ये एक कंबाइंड एंट्री जो हो रही है वो बहुत इजी, मैं हमेशा उसी को फोकस कर। ठीक, क्या है वो एंट्री? पीआर अकाउंट डेबिट, ड्रॉवर की बुक बन रही है। पीआर अकाउंट डेबिट, आपकी इजीनेस के लिए ब्रैकेट में मीनिंग लिखे हुए हैं, उसको ध्यान रखना। पीआर डेबिट, न्यू बिल। बेटा जी, नया बिल ड्रॉ हो रहा है ना अभी, तो बीआर क्या हो जाएगा? डेबिट। तो ये बीआर डेबिट न्यू बिल है, ठीक है। कैश डेबिट, क्या है ये कैश? किसने किसको किया? भाई ड्रॉवर के पास कैश आ गया, ड्रॉवर के पास कैश आ गया, इसलिए कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है। टू इंटरेस्ट, अंडरस्टूड, इंटरेस्ट इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट किसने किस पर चार्ज किया? तो ड्रॉवर के लिए इनकम हो गई भाई। हाँ, ड्रॉवर ने चार्ज किया, इंटरेस्ट लिया, तो ड्रॉवर की इनकम हो गई, इसलिए इंटरेस्ट क्रेडिट। और टू बी आर, ओल्ड बिल, जो पुराना बी आर डेबिट था, आज वो कैंसिल होगा तो बी आर क्रेडिट हो जाएगा, टू। राइट है। अब मैंने जो एग्जांपल 25,000, 10,000, 15,000 और 500 रुपए का लिया था, उससे ये एंट्री बनाए, तो बी आर डेबिट 15,500। इनिशियल स्टेज पर अगर ये अमाउंट अभी आपको नहीं समझ में आ रहा है, इसको छोड़ दो। ठीक है ना, मत लिखो, बाद में लिख, लास्ट में लिख देंगे। बी आर डेबिट छोड़ दिया, ब्लैंक छोड़ दिया। कैश डेबिट, क्वेश्चन क्लियर पार्ट पेमेंट देगा, कितना कैश डेबिट? 10,000। टू इंटरेस्ट, आप इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे, वो इंटरेस्ट आया 500, तो टू इंटरेस्ट 500। टू बी आर, ओल्ड बिल का अमाउंट क्वेश्चन में मेंशन होगा, 25,000। ठीक है। अब आपने ये लिखा 500, टू इंटरेस्ट आपने लिखा 500, टू बी आर का अमाउंट आपको मालूम है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 25,000। ठीक है। और आपका कैश है पार्ट पेमेंट 10,000। ऑटोमेटिक डिफरेंस अमाउंट, क्रेडिट 25,500 से डेबिट 10,000 लेस कर दोगे, तो 15,500 बी आर डेबिट। ठीक बेटा, फिर से कह रहा हूं, अगर पास्ट में किसी ने 4 एंट्री वाला ऑप्शन पढ़ा है, तो बेटा जी मेरी एडवाइस पर एक एंट्री वाला ऑप्शन चूज कर लो, बेस्ट है, इजीएस्ट है, लोड कभी नहीं है। इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री कभी कैश टू इंटरेस्ट हो जाती है, कभी ड्रॉई टू इंटरेस्ट हो जाती है। ठीक है ना, ये बड़ा कंफ्यूजन है। इसलिए मैं उस 4 एंट्री को, जहां बार बार ड्रॉवी डेबिट ड्रॉई क्रेडिट होता है, सारे ड्रॉई डेबिट ड्रॉई क्रेडिट हटा दिए, और चारों को कंपाउंड करके एक एंट्री बना दी। ये बेस्ट और इजी सोर्स। चल, अब ये एंट्री ड्रॉवी कैसे पास करेगा? ओल्ड बीपी ड्रॉवी की बुक में क्रेडिट था, आज वो कैंसिल हो रहा है, तो बीपी क्या हो जाएगा? ये बीपी डेबिट है, ओल्ड बिल। इंटरेस्ट डेबिट, इंटरेस्ट ड्रॉवी के लिए एक्सपेंस है, तो इंटरेस्ट डेबिट हो जाएगा। टू कैश, पेमेंट हो गया, ड्रॉवी के पास से कैश चला गया, तो टू कैश। और टू बीपी, न्यू बिल एक्सेप्ट हो रहा है, इसलिए टू बीपी न्यू बिल क्रेडिट हो। ये है बेटा रिन्यूअल ऑफ बिल की एंट्रीज। यहां तक की एंट्रीज आपको अच्छे से रिवाइज करना है। बार बार एक ही बात 3 दिन से बोल रहा हूँ, और आप खुद कैलकुलेट कर ले। में क्रैश बैच है, लेकिन बेसिक पढ़ाने में एक वर्ड का भी रिडक्शन है। बात टाइम सेविंग होगी क्वेश्चंस में। एक फिलॉसफी है अकाउंटेंसी की, बेसिक नॉलेज आपको कंप्लीटली समझ में आ गया, तो फिर क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई डिफिकल्टी। बेसिक नॉलेज की तो बात ही नहीं की, बस थोड़ा थोड़ा सा ऊपर ऊपर से पढ़ लिया, और क्वेश्चन पर किए जा रहे फोकस। तो बेटा ये सीए है, ये महासागर है। ठीक है ना, यहाँ पर इतने सारे क्वेश्चंस हैं कि अगर रेफरेंसेस मॉड्यूल पास्ट एग्जाम्स के क्वेश्चन एक एक टॉपिक में उठाकर गिनना चालू करोगे, तो 400-400, 500-500 क्वेश्चन मिलेंगे। पेपर सेटर कहाँ से क्वेश्चन सेट करेगा, कहाँ से बनाएगा, आप प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते। आपकी एज इस
कोर्स को पढ़ने की 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल है। मैं बरसों के बाद ये बात बोल रहा हूँ, कोई प्रिडिक्शन नहीं होता है। इसलिए एक फिलॉसफी, बेसिक नॉलेज को स्ट्रॉन्ग कर लो, क्वेश्चन अपने आप सॉल्व। इसलिए यहाँ तक का जो पूरा पार्ट है, मतलब परसों का आधा घंटा, कल का 1 घंटा, आज का आधा घंटा, 2 घंटे, 2.25 घंटे में हमने जो एंट्री पढ़ी है, बस वो आपने अपने दिमाग में सेट कर ली। और इस चैप्टर में 5-7 क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिए। मैं अपनी क्लास में इतने करवा रहा हूँ, आप और सॉल्व करें, प्रैक्टिस बिंदास, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद फिर आपको कोई टेंशन इस टॉपिक में नहीं। ठीक भाई, चलो क्वेश्चन पर आएंगे। बेटा जी, क्वेश्चन का सोर्स हमारा मॉड्यूल है। दोनों रीजन है, एक तो मॉड्यूल में सीधे सीधे सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, दूसरी बात आपका खुद का अपना एक्सपीरियंस अभी सेट हो गया है। पेपर में ऑलमोस्ट क्वेश्चन मॉड्यूल को कॉपी कर, तो दोनों चीजों पर अपन अपने नोट्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने जाएंगे। 6 महीने का ड्यूरेशन, मैंने फर्स्ट डे पूरी स्ट्रेटेजी क्लियर कर दी है। जिन बच्चों ने सेकंड, थर्ड, फोर्थ डे ज्वाइन किया है, तो इतने नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करने का हमारे पास टाइम। हम रिडक्शन करेंगे नंबर ऑफ क्वेश्चंस। रिडक्शन कैसे होगा? मेन क्लास में 10 क्वेश्चन अगर एक चैप्टर में हो रहे हैं, तो इस क्रैश बैच में 6 हो, तो वो 6 महीने का टाइम 4 महीने तक हमने लिमिट कर। और ऐसा कोई क्वेश्चन में स्किप नहीं करूंगा जो आपके लेवल पर आपको पढ़ना जरूरी है, चाहिए, और वो आप स्किप नेवर। ठीक है, मेरे अपने नॉलेज और एक्सपीरियंस से मैं उतने क्वेश्चंस आपको कवर करवा रहा हूँ जितने आपकी एग्जाम लेवल पर आपको रिक्वायर। चलो, पहला ही चैप्टर है, इसलिए थोड़े से बेसिक क्वेश्चन अपन पहले ले लेते हैं, फिर थोड़ा सा 1-2 चैप्टर बाद फ्लो में आ जाएंगे, तो हम डायरेक्ट मेन क्वेश्चंस पर आएंगे। अभी हमारे पास टाइम भी है, और हम थोड़े से इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो मैं मॉड्यूल के फर्स्ट इल्यूस्ट्रेशन से स्टार्ट कर रहा हूँ। अब ये मार्क मत करना, इल्यूस्ट्रेशन तो इल्यूस्ट्रेशन, सोल्यूशन नीचे बना है। अरे वो सॉल्यूशन क्या दे रहा है हमें उससे मतलब नहीं है, हमें अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर। अब 2 ऑप्शन होते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपका इंटेलिजेंस आपको क्या एडवाइस कर रहा है। पूरे सॉल्यूशन नीचे प्रिंट है, नो डाउट, तो आप वहीं रहने दें, बिल्कुल सॉल्व ना करें, कॉपी में नोट ना करें। ओके, या फिर आपको लगता है उन्हें सॉल्यूशन दिया होगा, हमें तो अपना क्वेश्चन अपनी प्रैक्टिस के लिए सॉल्व करना है, तो अपनी एक कॉपी बनाओ, हर दिन के जो क्वेश्चन सॉल्व होंगे क्लास में, वो घर पर जाकर अपने आप से सॉल्व करो। ये प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये हो गया सारा पार्ट खत्म। हर चैप्टर में 3 और 4 क्वेश्चन अपने नोट्स के, कहीं मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि 3 या 4 ही, ये एग्जांपल दे रहा हूं मैं अपने नोट्स के आपको सिलेक्ट करके पीडीएफ बनाकर सेंड कर दूंगा। वो खुद से आप सॉल्व करें, और उनमें जहां जहां डिफिकल्टी होगी वो मैं आपको यहाँ बता। हर एक क्रैश बैच में इसी तरह से सेटल करता हूँ बेटा, कोई नया पैटर्न मेरा नहीं है, कोई नई स्ट्रेटेजी नहीं है, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं हो रहा आपके ऊपर कि बस ऐसे हो। तो मैं बेस लूंगा मॉड्यूल जिसके सारे लेवल के क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे, और बाद में एक्स्ट्रा क्वेश्चन कुछ अलग से पीडीएफ के फॉर्म में, जिसको आप कंपलसरीली सॉल्व कर ले में। और एक पूरा यही ओपन सेशन में, चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या डाउट है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या डाउट है, इस तरह से कंप्लीट। चलो, पहले थोड़े से बहुत बेसिक से क्वेश्चन है, रिप्लाई करते जाए बेटा। मिस सुजाता रिसीव 2 bills फ्रॉम अरुणा dated 1st January 22 for 2 months. सुजाता रिसीव 2 bills फ्रॉम अरुणा। ठीक है, द फर्स्ट बिल इज फॉर 10,200 एंड सेकंड बिल इज फॉर 15,000। ये क्या मीनिंग निकलता है? सुजाता ने अरुणा से रिसीव किया, तो सुजाता के लिए कौन से बिल हो गए? बिल रिसीव हुआ है सुजाता को, तो सुजाता के लिए बी आर है, राइट है। जब एक साथ कोई ड्रॉवर ड्रॉवी पर 2 बिल ड्रॉ करे, तो बेटा दोनों को सेपरेट डेबिट कर। ठीक है ना, तो अपन क्या एंट्री बनाएंगे इसकी? बी आर फर्स्ट डेबिट 10,200। अच्छा, सेकंड बिल कितने का है? 15,000। बी आर सेकंड डेबिट 15,000 टू अरुणा। ठीक है, पूरे थॉट के साथ में एंट्री में भी आपको लॉजिक क्लियर कर रहा हूं। सुजाता को अरुणा से बीआर मिला, बीआर आ रहा है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन के रूल से बीआर डेबिट, और अरुणा गिवर है तो अरुणा क्रेडिट, तो एंट्री क्या हो गई? बीआर डेबिट टू अरुणा।
राइट है, और वही बी आर फर्स्ट डेबिट, बी आर सेकेंड डेबिट अलग है। फर्स्ट बिल इज डिस्काउंटेड इमीडिएटली विद बैंक फॉर 10,000। कितने का बिल है? 10,200 का। और ये बिल 10,000 में डिस्काउंटिंग हो, तो बेटा 10,000 कितने का डिस्काउंट हो गया? अब यहाँ डिस्काउंट कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, नेट अमाउंट क्वेश्चन ने दिया है, राइट है। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल की एंट्री, बैंक डेबिट 10,000, डिस्काउंट डेबिट 200, टू पी आर फर्स्ट। दो बी आर है तो मेंशन करना पड़ेगा, और बेटा जी इसीलिए हमने दोनों बी आर को सेपरेटली डेबिट किया। तो टू बी आर फर्स्ट 10,000 टू, राइट है, बीइंग बिल डिस्काउंटेड। फिर आगे क्या लिख रहा है ये? सेकंड बिल वाज एंडोर्स्ड इन फेवर ऑफ श्री ऑन 3 जनवरी 2022। सेकंड बिल 15,000 का श्री को एंडोर्स कर दिया। श्री डेबिट टू बी आर सेकंड, राइट है। श्री को सेकंड बिल एंडोर्स कर दिया, एंडोसी डेबिट टू बी आर, पढ़ा था हमने एंट्री। तो श्री को ट्रांसफर किया, श्री रिसीवर तो श्री डेबिट, और बी आर गया तो टू बी आर सेकंड, राइट है। 5 जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सुजाता। डन बेटा। बेटा क्वेश्चन ऐसे होंगे, मैंने क्या किया, मैंने क्वेश्चन आपको पढ़कर बताया, आप एंट्री रिप्लाई कर रहे हैं, बस ये आपकी अंडरस्टैंडिंग बन रही। और इस पूरी एक्सप्लेनेशन के बाद सर मुझे ये समझ में नहीं आया, ये आपको बोलना है, बस ये बिल्कुल सिंपली आपको आपकी जितनी एंट्रीज माइंड में रिवाइज होगी आपके आंसर देने पर उतना आपका परफेक्शन गेन। ठीक भाई, चलो अगला क्वेश्चन। Vijay sold goods to Preetham on 1st September 22 for 1,06,000. Preetham immediately accepted a 3 months bill. On due date, Preetham requested that the bill be renewed for a fresh period of 2 months. Vijay agrees provided interest at 9% per annum was paid immediately in cash. To this, Preetham was agreeable. The second bill was met on due date. Give journal entries in the books of Vijay and Preetham. पूरा क्वेश्चन पहले पहले मैंने रीड कर लिया है ताकि सिस्टम क्लियर हो। विजय और प्रीतम दोनों की बुक में एंट्री पास करना है। पहले हम बनाएंगे विजय की बुक में एंट्री, है ना। विजय सोल्ड गुड्स टू प्रीतम। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में कभी सेल के बाद बिल ड्रॉ करने का ट्रांजैक्शन होगा और कभी डायरेक्ट बिल ड्रॉ का ट्रांजैक्शन होगा। जब क्लियर ऐसा सेंटेंस लिखा हो कि विजय सोल्ड गुड्स टू प्रीतम, तो सेल की एंट्री करना है, राइट है। एंट्री हो गई प्रीतम डेबिट टू सेल, ठीक है। प्रीतम इमीडिएटली एक्सेप्टेड 3 months बिल, मतलब विजय ने प्रीतम पर बिल ड्रॉ कर दिया। पी आर डेबिट टू प्रीतम, पी आर आ रहा है डेबिट, प्रीतम गिवर है तो प्रीतम क्रेडिट 1,06,000। प्रीतम रिक्वेस्टेड दैट द बिल बी रिन्यूड फॉर ए फ्रेश पीरियड ऑफ 2 months। कौन सी कंडीशन अप्लाई हो रही है बेटा? 5 मिनट पहले जो हमने पढ़ा था वो क्वेश्चन फॉर्म में आ रहा है। तो प्रीतम रिक्वेस्ट कर रहा है विजय से बिल को रिन्यू करने की। ये आगे लिख रहा है विजय एग्रीज प्रोवाइडेड इंटरेस्ट एट 9% per annum was paid immediately in cash। बेटा जी पार्ट पेमेंट कितना? हाँ जी, एक्सेप्शनली 10 क्वेश्चन अगर आप रिन्यूअल के कर रहे हो तो 2 से 3 ऐसे भी मिलेंगे जिनमें पार्ट पेमेंट होगा ही नहीं, समझ रहे हैं? देख लो कहीं भी नहीं लिखा है पार्ट पेमेंट। तो पार्ट पेमेंट नहीं है तो इंटरेस्ट कितने पर लगेगा? 1,06,000 पर लगेगा, राइट है। अब नए बिल का पीरियड 2 मंथ से लिखा है वो। On due date, Preetham requested that bill be renewed for a fresh period of 2 months। ठीक है ना बेटा जी, 1,06,000 का 9% 2 months का इंटरेस्ट पहले निकाल लो।
1590 1590 इंटरेस्ट होगा। ओके। अच्छा क्या लिख रहा है ये? विजय एग्रीज प्रोवाइडेड इंटरेस्ट एट 9% पर एनम वाज पेड इमीडिएटली इन कैश। बेटा जी रिन्यूअल में बस ये चीज अच्छे से पढ़कर कंफर्म कर लें, ये जो इंटरेस्ट होता है ये कई बार पार्ट पेमेंट के साथ इमीडिएट पेड हो जाता है, और या फिर न्यू बिल जो ड्रॉ हुआ उसके साथ ऐड हो। इंटरेस्ट जो पार्ट पेमेंट हो रहा है, अभी फिलहाल तो पार्ट पेमेंट है ही नहीं है, तो ये इंटरेस्ट इमीडिएटली कैश पे हो रहा है, मतलब यहाँ पार्ट पेमेंट जो कैश आ रहा है वो इंटरेस्ट का अमाउंट ही है, राइट है। और अगर ये क्लियर वॉज पेड इमीडिएटली इन कैश नहीं लिखा होता तो इस इंटरेस्ट को भी बीआर के साथ ऐड कर। ये क्वेश्चन की लैंग्वेज पर आपको चीजें समझ में आएगी, और मॉड्यूल में रिन्यूअल के सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वेश्चन है जिससे आपको ये चीज क्लियर हो। ठीक है ना। अब रिन्यूअल की जर्नल एंट्री ड्रॉवर की बुक में पहले विदाउट अमाउंट एंट्री रिकॉल कर लो, बीआर डेबिट न्यू बिल, ठीक है। फिर कैश डेबिट पार्ट पेमेंट का अमाउंट, टू इंटरेस्ट, ठीक है, और टू बीआर ओल्ड, है ना जी। अब बीआर डेबिट अभी हमें अमाउंट मालूम नहीं, बाद में बात करें, है ना। कैश डेबिट, और कैश कितना अमाउंट पेड हुआ है? सिर्फ इंटरेस्ट वाला अमाउंट, पार्ट पेमेंट है ही नहीं, और इंटरेस्ट ड्रॉवी ने इमीडिएट कैश पे कर दिया, तो बेटा जी कैश का अमाउंट है 1590, राइट है। टू इंटरेस्ट, कितना इंटरेस्ट कैलकुलेट किया? 1590, और टू बी आर ओल्ड बिल कितने का है? 1,06,000। ये जो ओल्ड बिल का अमाउंट है ये है 1,06,000। तो ऑटोमेटिक बी आर डेबिट कितना हो जाएगा? 1,06,000। कोई भी डाउट है बेटा फ्रैंकली रेस्ट कर लेना अपना क्वेश्चन, तेरे को कोई प्रॉब्लम आ गया समझ में? चलो अब क्या बोल रहा है आगे? द सेकंड बिल वॉज ड्यूली मेट ऑन ड्यू डेट। अच्छा डेट देख लो एक बार, 1 सितंबर को बिल ड्रॉ हुआ था 3 मंथ्स का, ये रिन्यूअल कब होगा? 1 अक्टूबर, 1 नवंबर, 1 दिसंबर, एक एक महीना ऐसे आगे चले जाओ, है ना। और प्लस 3 डेज ऑफ ग्रेस, 4 दिसंबर, तो ये रिन्यूअल 4 दिसंबर हुआ। अब 4 दिसंबर को जो रिन्यूअल हुआ 2 मंथ्स के लिए हुआ, फिर आगे बढ़ो 2 महीना, 4 जनवरी, 4 फरवरी, प्लस 3 डेज ऑफ ग्रेस, 7 फरवरी। अब 7 फरवरी को इस बिल का पेमेंट हो गया, क्या एंट्री करेंगे? कैश डेबिट टू बी आर, डन बेटा। अब इसका सॉल्यूशन देख लो आप, ये ये दोनों एंट्री अलग अलग की, और उसके बाद फिर ये एंट्री कर दी है कंबाइन। दो ऑप्शन क्या दिए थे 10 मिनट पहले, और मॉड्यूल में तो सब कुछ छपा हुआ है, ठीक है, सब कुछ प्रिंट है, कोई जरूरत नहीं है, अवॉइड कर दिया। दूसरा, नहीं मुझे मेरी अपनी कॉपी प्रॉपर कंप्लीट करनी है, सारे क्वेश्चन, आज जिन क्वेश्चंस को हम पढ़ने में 1 घंटा लगा रहे हैं मुझे समझाना है आपको, यकीन मानिए उसको जब आप सॉल्यूशन घर पर करने बैठोगे आधे घंटे, चलो 1 घंटा भी मानो, 1 आवर में आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बेटा जी ये जो कंट्रोवर्सी है मॉड्यूल की उससे बाहर हो जाओ। राइटिंग में दे देता हूं, मैंने ये नया मॉड्यूल है, आप लोगों वाला मॉड्यूल नहीं है ये नए सीए फाउंडेशन का मॉड्यूल है। 15 दिन बाद, कुछ लोग 20 दिन बाद, और बच्चे हुए सारे 1 महीने के अंदर अंदर ये एक्सेप्ट कर लेंगे कि सर मॉड्यूल में तो बहुत सारी कंट्रोवर्सीज, और इन मॉड्यूल की कंट्रोवर्सीज से हम कंफ्यूज हो गए, और वही कंफ्यूजन से मैं आपको बाहर कर। बेटा जी ये मॉड्यूल है, इसको सिर्फ प्रिंट होना है और पब्लिश होकर आपके पास आना है। मैं टीचर हूं, मुझे आपको प्रूफ करना है, तो डिफरेंस है मॉड्यूल में और टीचर। मॉड्यूल की कंट्रोवर्सी सब खत्म हो जाएगी जब आप अपने पढ़े हुए पर ब्लाइंड ट्रस्ट करते जाओ। आज मॉड्यूल ने ऐसा एंट्री लिख दी, फिर आगे क्वेश्चन आएगा उसमें यही एंट्री अलग तरीके से। अब आप मॉड्यूल के सॉल्यूशन पर डिपेंड हो, तो बोलो क्या करोगे आप। इसलिए अभी मैं कोई कंक्लूजन नहीं दे रहा हूं,
आपके ऊपर छोड़ दिया मैंने। पढ़ते जाओ, एक चैप्टर, दो चैप्टर, तीन चैप्टर, सामने आ जाएगी चीजें। यार सेम चीज मॉड्यूल ने ऐसे सॉल्व की और ऐसे सॉल्व की और ऐसे सॉल्व की। अब मैं किसको सही मानूं? और हम क्लास में बनाएंगे वन एंड ओनली सॉल्यूशन, सिर्फ एक अकेला, वो ही सॉल्यूशन चलेगा उस पर्टिकुलर पॉइंट। तो इसलिए इनकी अलग अलग एंट्री में कंफ्यूज मत होइए आप। देखो मैं प्रूफ कर देता हूँ। प्रीतम डेबिट किया 1,06,000 से, सही है। और ये प्रीतम डेबिट हुआ 1,590 से। ओके, ये 1,06,1590, 1,07,590 डेबिट हुआ। और ये 1,07,590 से क्रेडिट हो गया। मैंने क्या किया? मैंने इस प्रीतम 1,07,590 को इस प्रीतम डेबिट से कैंसिल कर। क्या हुआ? ये तीन एंट्री में जो कंफ्यूजन आ गया है वो खत्म हो गया। अब देखो आपकी एंट्री क्या बनी। बीआर डेबिट 1,06,000, कैश डेबिट 1,590, टू इंटरेस्ट 1,590, टू बीआर 1,06,000। बोलो, उस मॉड्यूल की तीन एंट्री में और अपनी उस एक एंट्री में चेंज है या सेम है? बेटा कंक्लूजन आता है अकाउंटेंसी में और वो सेम है। आप दो एंट्री करें, तीन एंट्री करें, लेकिन उनका मीनिंग अल्टीमेटली सेम आ रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। राइट? यहां पर आपको चीजें याद रखनी होगी। पहले इस पुराने बिल को कैंसिल करने की एंट्री, फिर ये इंटरेस्ट की एंट्री। अभी आप देखो यहाँ पर एंट्री क्या कर दी है इसने, प्रीतम डेबिट टू इंटरेस्ट, जबकि इंटरेस्ट कैसे पेड हो रहा है? कैश में। राइट है? कंफ्यूजन आ गया कि यार जब इंटरेस्ट कैश में पेड हो रहा है तो ये प्रीतम टू इंटरेस्ट क्यों कर रहा है? आपके माइंडसेट से जो कंफ्यूजन आते हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन कर, और मैं उन कंफ्यूजन को पूरी तरह से हटा कर चल। डन? ये एंट्री। चलो, अब इसी को आपको कन्वर्ट करना है प्रीतम के लिए। जब आप प्रीतम की बुक बनाएंगे तो सारे ट्रांजैक्शन प्रीतम के पॉइंट ऑफ व्यू से लेने। विजय ने प्रीतम को सोल्ड किया, मतलब प्रीतम ने विजय से परचेस किया। बोलो एंट्री। परचेस डेबिट टू विजय। राइट है? अब विजय प्रीतम पर बिल ड्रॉ कर रहा है, मतलब प्रीतम विजय का बिल एक्सेप्ट कर रहा है। क्या एंट्री हो गई? विजय डेबिट टू बीपी। राइट है? अब फिर वही बात, इस बीपी का रिन्यूअल हो गया। बीपी डेबिट, इंटरेस्ट डेबिट टू कैश टू बीपी, है ना? पहला वाला बीपी डेबिट ओल्ड बिल 1,06,000 का। राइट है? फिर इंटरेस्ट डेबिट 1,590, और वही कैश पेड हो गया तो टू कैश 1,590, टू बीपी ऑटोमेटिक वही 1,06,000 का है। ओके? और नई ड्यू डेट पर इस बीपी का पेमेंट हो गया तो बीपी डेबिट टू कैश। ओके बेटा? चल अगला। ऑन 1 जनवरी 2022 अंकिता सेल गुड्स फॉर 5 लाख टू भाविका। अंकिता ने सेल किया भाविका को। ड्रॉज अ बिल एट 3 months फॉर द अमाउंट। भाविका एक्सेप्टेड, रिटर्न इट टू अंकिता। ऑन 1 March 2022, 1 जनवरी 2022 है और बिल है 3 months का। मेच्योरिटी डेट 1 जनवरी से 3 महीने आगे जाना है, 4 अप्रैल। राइट है? और ये बोल रहा है ऑन 1 मार्च, मतलब 1 महीने पहले। राइट है? भाविका रिटायर्स हर एक्सेप्टेंस अंडर रिबेट एट 12% पर है। कौन सी कंडीशन है? क्या लिख रहा है ये? भाविका मतलब ड्रॉई रिटायर्स हर एक्सेप्टेंस अंडर रिबेट 12% पर है। अब एक चीज पूरे चैप्टर के लिए अच्छे से समझ लें, और जो बेनिफिट ऑफ डाउट्स मॉड्यूल ने आपको दिया है उसको आपको अच्छे से एक्सेप्ट कर लेना है। 1 जनवरी को 3 months का बिल ड्रॉ हुआ। मेच्योरिटी डेट बताओ क्या आई? 4 अप्रैल। मतलब एग्जैक्टली 4 अप्रैल को इस बिल का पेमेंट होना है। राइट है? अब ड्रॉवी 1 मार्च को बिल रिटायर कर रही है। हाँ, रिबेट कितने टाइम का?
आज 1 मार्च से 4 अप्रैल को गिनने जाओगे तो बेटा जी 1 महीना 3 दिन आता है। से यस और नो? आपको रिटायरमेंट की रिबेट और डिस्काउंटिंग ऑफ बिल का डिस्काउंट, ये 3 दिन इग्नोर कर देना है कैलकुलेशन के टाइम। हाँ हाँ, बता रहा हूँ। नहीं, ऐसा नहीं। चलो इन दोनों पर्सन के रिस्पेक्ट में तो कंसिडर हो सकता है। बैंक एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो डे बेसिस इंटरेस्ट लेता है। क्या आप एग्री हैं कि बैंक डे बेसिस इंटरेस्ट लेता है? ओडी को, ओडी को सामने रख लो। एग्जाम्पल है ओवरड्राफ्ट। जैसा ओवरड्राफ्ट का रूल है ना बेटा जी, वैसा ही सारे लोन का रूल। ओडी ट्रेडर लेता है टेम्परेरी, बेटा डे बेसिस इंटरेस्ट लगता है। आज सुबह 11:30 बजे मुझे एक पेमेंट करना है, मेरे बैंक में उतना बैलेंस नहीं है। ओडी लिमिट सैंक्शन है मेरी 50 लाख की, ठीक है ना। मैं बैंक मैनेजर को फोन कर दूंगा, सर वो आज तो बैलेंस नहीं है, काम करो 25 लाख वाला चेक क्लियर कर। बैलेंस 5 लाख ही है। मैनेजर 20 लाख का चेक क्लियर कर देगा, मतलब 25 लाख का चेक क्लियर कर देगा। 5 लाख का बैलेंस होने के बाद भी कितने का ओडी क्रिएट हो गया? 20 लाख। बैलेंस 5 लाख था, उसने चेक पेड कर दिया 25 का। शाम को 5 बजे, 5:30 बजे, जो भी बैंक का क्लोजिंग टाइम है, उससे पहले मैंने अगर 20 लाख रुपए कहीं से भी जमा करवा दिया तो कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। अरे भैया, सुबह 11:30 बजे ओडी लिया, 5 बजे रीपे कर दिया। बैंक की क्लोजिंग टाइम पर मेरे अकाउंट में ओडी नहीं है तो बैंक इंटरेस्ट नहीं लेगी। दूसरा ऑप्शन, पैसा अरेंज ही नहीं हुआ। 5:30 बजे जब बैंक अपना सिस्टम शट डाउन कर रहा, उस समय मेरा ओडी 20 लाख का खड़ा हुआ है, क्या होगा? आज आज का इंटरेस्ट 20 लाख पर लग जाएगा। लेकिन कल क्या हुआ? 12 बजे मैंने डिपॉजिट कर, कल शाम को 5:30 बजे वो ओडी नहीं। इंटरेस्ट कितने दिन का लगा? डे बेसिस इंटरेस्ट लगता है बेटा। एक वर्ड सुना है? सीसी। सीसी लिमिट बोलते हैं जिसको। क्या होता है ये? एक वर्ड है बैंक ओडी। ये कभी कभी लिया जाता है ट्रेडर की रेपुटेशन के बेस पर। बैंक मैनेजर कभी कभी उसको ओडी दे देता है। जैसे वही एग्जांपल, मेरी कोई सीसी लिमिट नहीं है। आज मेरा बैलेंस 5 लाख है, चेक 25 लाख का आने वाला है, मेरी कोई लिमिट नहीं है। मैं अब एग्जांपल चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। आज मैंने बैंक मैनेजर को रिक्वेस्ट किया, सर वो बैलेंस 5 लाख की और चेक 25 लाख का आने वाला है, आप प्लीज क्लियर कर देना, नहीं तो मेरी प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं ओके ओके, कोई बात नहीं मित्तल जी, मैं देख लूंगा। क्यों? बैंक मेरे को पर्सनली जानता ही नहीं, भले वो मैनेजर मेरा पक्का दोस्त। मेरे अकाउंट में बरसों से 5 लाख, 10 लाख, 25 लाख, 40 लाख के पेमेंट होते रहे। तो मतलब मेरी रेपुटेशन बैंक में इतनी स्ट्रांग है कि आज बैंक 20 लाख का टेम्पररी मेरा एक्सेस पेमेंट कर दे। इसे कहते हैं ओडी। राइट है। अब दूसरा ऑप्शन, मैंने अपनी किसी एफडी को बैंक में रखकर या अपने स्टॉक की सिक्योरिटी पर बैंक से एक लिमिट बनवा ली। मेरे पास 1 करोड़ की एक ओडी, 1 करोड़ की एक एफडी, फिक्स डिपॉजिट, मैंने बैंक के पास रख दी वो एफडी। बैंक ने ही बनाई है वो एफडी, लेकिन वो जो रिसिप्ट होती है ना एफडी, वो मैंने बैंक के पास रख दी। बैंक ने बोला 90 लाख, मतलब 90 लाख की मेरी एक ओडी लिमिट सैंक्शन हो गई। मतलब कभी भी मैं 90 लाख रुपए का एक्सेस विड्रॉ कर सकता हूँ। राइट। ये जो एक्सेस विड्रॉ की एक लिमिट होती है, इसको कहते हैं सीसी, फुल फॉर्म कैश क्रेडिट। क्या होता है फुल फॉर्म सीसी का? ओडी कभी कभी होता है, सीसी में एक लिमिट बन जाती है। मैक्सिमम 90 लाख रुपए तक का एक्सेस विड्रॉ बैंक बिना किसी टेंशन के एनी टाइम मुझे कर। हाँ, 90 लाख का जैसे ही लिमिट कंप्लीट हो गई, बैंक मना कर देगा, नहीं भाई मित्तल जी, अब आपका 90 लाख पूरा हो गया, अब हम नहीं देंगे। राइट है। तो ये दोनों में डिफरेंस है, और इन दोनों में डे बेसिस इंटरेस्ट लगता है।
और वैसे ही सारे के सारे सिस्टम में डे बेसिस इंटरेस्ट रखता है। ठीक है, तो अब अपने पॉइंट पर आते हैं। 1 मार्च को बिल रिटायर या डिस्काउंटिंग हो रहा है, मेच्योरिटी डेट 4 अप्रैल है। मेरा क्वेश्चन है पेमेंट में टाइम गैप कितना है, 1 महीना या 1 महीना 3 दिन? एग्जैक्टली 1 महीना 3 दिन। लेकिन हमारा मॉड्यूल क्या कहता है, आप जब भी इंटरेस्ट या डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे तो ये 3 महीने, सॉरी ये 3 दिन इग्नोर कर। ठीक है ना? अब एक पूरी सीरीज समझो। 1 मार्च को बिल रिटायर हुआ, 2 मार्च को बिल रिटायर हुआ, 3 मार्च को बिल रिटायर हुआ, या 4 मार्च को बिल रिटायर हुआ। मैच्योरिटी डेट है 4 अप्रैल। कितने टाइम का इंटरेस्ट या डिस्काउंट लगेगा? 1 मार्च को हो, 2 को हो, 3 को या 4 को, मैच्योरिटी डेट है 4 अप्रैल, तो डिस्काउंट और इंटरेस्ट दोनों 1 महीने का लगेगा। ठीक है ना? डिस्काउंट इंटरेस्ट कैलकुलेट करते समय 3 डेज ऑफ ग्रेस को आप ध्यान मत रखना। ठीक है, ये है बेनिफिट ऑफ डाउट्स, फायदा, शक का फायदा, और इंस्टीट्यूट ने ये आपको दिया एज ए स्टूडेंट। क्योंकि सब अपने अपना रूल से अगर इंटरेस्ट डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे तो वो डेज में कैलकुलेशन होगी, और डेज की कैलकुलेशन कंफ्यूजिंग हो जाएगी, इसलिए उन्होंने ये परमिशन आपको दे दी। राइट है? अब रियल लाइफ की बात करते हैं। 4 अप्रैल मेच्योरिटी डेट है, 1 मार्च को बिल रिटायर हो या डिस्काउंटिंग हो, बेटा 1 महीने 3 दिन का लगता है। ठीक है ना? 2 मार्च को तो 1 महीने 2 दिन का लगेगा, 3 मार्च को 1 महीने 1 दिन का लगेगा, और 4 मार्च को तो फिर एग्जैक्टली 1 महीने का। तो भले ही कैलकुलेशन और रियल लाइफ का रूल अलग जा रहा हो, हमें हमारा रूल फॉलो करना है। राइट है? तो 1 महीने का यहाँ पर रिबेट कैलकुलेट कर ले। चलो अपने पॉइंट पर आते हैं। कितने का बिल है? 5 लाख का। अब 5 लाख का 12% से 1 मंथ का कैलकुलेशन करो, 5,000। ये 5,000 रुपए आपका रिबेट आ गया। चलो अभी अपन एंट्री एक साथ बनाते हैं। ठीक है, ये अंकिता और भाविका दोनों की बुक में एंट्री पास करना। अंकिता, अंकिता सेल गुड्स टू भाविका। बोलो भैया। भाविका डेबिट टू से। राइट है? भाविका एक्सेप्ट द बिल, बीआर डेबिट टू भाविका। अंकिता ने भाविका को बिल ड्रॉ कर दिया। राइट है? तो बीआर डेबिट टू भाविका। 1 मार्च को ये बिल रिटायर हो गया, 5 लाख के बिल पर 5,000 का रिबेट, तो कैश पेमेंट 495। रिटायरमेंट ऑफ बिल की एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट, रिबेट अकाउंट डेबिट टू बीआर। श्योर बेटा? 5 लाख का बीआर गया, वो 5,000 रिबेट काट कर ड्रॉवी ने 495 का पेमेंट किया। ठीक है ना? तो कैश हाथ में आ रहा है 495, तो कैश अकाउंट डेबिट, रिबेट एक्सपेंस हो गया, तो रिबेट अकाउंट डेबिट टू बीआर। डन बेटा? और सेम ऐसी एंट्री अपन भाविका की बुक में कर देंगे। ठीक है ना? भाविका, अंकिता ने भाविका को सेल किया, मतलब भाविका ने अंकिता से परचेस किया, परचेस डेबिट टू अंकिता। राइट है? अब अंकिता बिल ड्रॉ कर रही है, अंकिता ने भाविका पर बिल ड्रॉ किया, मतलब भाविका ने अंकिता का बिल एक्सेप्ट किया। अंकिता डेबिट टू बीपी। राइट है? और 1 मार्च को ये बिल रिटायर हो गया, बीपी डेबिट टू कैश टू रिपेयर। ठीक भाई? अच्छा, ये बेटा जी सब बेसिक क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल कहीं से कहीं तक हमारा एग्जाम लेवल नहीं था। ये 3 क्वेश्चन हमने सिर्फ एक स्टार्टिंग फेज के लिए की, यहां से मेन क्वेश्चन स्टार्ट हो। ठीक है? मेरे अपने नोट्स का पूरी पोजीशन में आपको एक बार बता देता हूं, कहीं कुछ छुपा कर मैं आपसे कोई बात नहीं करता। ठीक है? और जो कुछ है वो स्ट्रेटेजी फिक्स है। ये नोट्स के 4 क्वेश्चन,
कोई डिसऑनर, सिंपल मैट ऑफ बिल के क्वेश्चन, ठीक है ना, बच्चों जैसे क्वेश्चन, जिस इस लेवल पर हम नहीं पढ़ सकते, ना हमारी रिक्वायरमेंट है और ना हमारे पास टाइम, टू बी फ्रैंक। कुछ अदरवाइज मत लेना। फर्स्ट डे मैंने क्या कहा था, 2 महीने तक मैं बेसिक चैप्टर बड़े धीरे धीरे आराम आराम से पढ़ा, धीरे धीरे 2 महीने तक 4 5 चैप्टर किए, 5 5 10 10 15 15 क्वेश्चन, बढ़िया। बचे आखिरी के 2 महीने, और फिर बचे 2 महीने में 16 चैप्टर्स। अब चलेगी बुलेट ट्रेन। हाँ, कुछ दिखे या ना दिखे, बुलेट ट्रेन में बैठे। नहीं बेटा, ये सब बकवास, लिटरली बता रहा हूँ, यही सब लोग कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। सब चैप्टर को उनके मार्क्स के अकॉर्डिंग वेटेज दें। दूसरी बात, आपके नॉलेज के अकॉर्डिंग वेटेज दें, ठीक है ना। तो ये चैप्टर इतने ही इसी लेवल के हैं यहीं पर, और वही चैप्टर जो आगे 20 20 मार्क्स के पूरे कंट्रीब्यूशन एग्जाम में रखते हैं, उनको उतना टाइम और उतना वेटेज, ठीक है। तो कहीं कुछ अदरवाइज मत सोचिए, जो मेरी स्ट्रेटेजी है वो आपको मैं पूरी क्लियर करके आ गया। अब ये 4 क्वेश्चन बेसिक हटा गए, फिर डिसऑनर के ये 2 बेसिक क्वेश्चन, इस 6 क्वेश्चन के बाद ये जो 7 नंबर क्वेश्चन है, यही टाइप अपना आप मॉड्यूल में वहां, ठीक है ना। ये अपने आप में सीए लिटरेचर में एक टाइप ऑफ क्वेश्चन है, जिसको पिछले 8 10 सालों से तो इंस्टीट्यूट पूरी तरह से एग्जाम में अवॉइड कर रहा है, लेकिन ये एग्जाम लेवल का क्वेश्चन बनता है, ठीक है। कीव द जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ प्रवीण, ठीक है ना। और ये देखो ABCD 4 ऐसे पॉइंट लिखे हुए हैं, सेम यही चीज अब अपन यहां पर आ जाते हैं। कीव द जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ के कैट्रक्स, ठीक है। और ये आपके 4 पॉइंट, मतलब ये अपने आप में टाइप ऑफ क्वेश्चन है। इस टाइप में क्या होता है, गिवन पर्सन की बुक में एंट्री बनाना है, रिक्वायर्ड पर्सन की बुक में एंट्री बनाना है, बस। अब इन 4 पॉइंट जो नीचे दिए हैं, ये 4 डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन है। इन चारों डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन में कैटरेक्ट का रिलेशन अलग अलग लोगों से, ये ए से, ये बी से, ये जेड से, ये पी से, ये क्यू से, हमें इनकी बुक में कोई एंट्री नहीं बना। क्लियर लिखा है ना क्वेश्चन ने, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन के कैटरेक्ट्स। समझ में आई बात। तो पहली बात, आपको रिक्वायर्ड पर्सन की बुक में एंट्री बनाना है, बाकी लोगों की बुक में एंट्री नहीं बनाना है। अब जो 4 पॉइंट है वो 4 कंडीशन है। लैंग्वेज पढ़कर कंडीशन आइडेंटिफाई करो। सर कंडीशन मतलब, बेटा जी वो 8 पॉइंट जिनको अभी हम पढ़ कर आए, ठीक है। ये रिटायरमेंट ऑफ बिल है, ये एंडोर्समेंट ऑफ बिल है, ये रिन्यूअल ऑफ बिल है, ये डिसऑनर ऑफ बिल है। और डिसऑनर में भी 4 पॉइंट, कौन सा बिल डिसऑनर हो रहा है। लैंग्वेज पढ़कर पूरा समझ में आए, वो समझना बस हमारी ड्यूटी। एक पॉइंट हो गया, कंडीशन समझ में आई। आपको बनाना है कैटरक की बुक में एंट्री। तो भैया जी कैटरक कौन है, ड्रॉवर है या ड्रॉई है। ना ना, अभी कुछ मत बोलो। अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज, किसी पॉइंट में कैटरक ड्रॉवर है और किसी पॉइंट में कैटरक ड्रॉई। ये स्ट्रेटेजी, मॉड्यूल ने ऐसे 2 क्वेश्चन दिए, ये थोड़ा सा इजी लेवल है। और यही क्वेश्चन अभी आगे आएगा डॉन की बुक में, वो बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन, दोनों हम सॉल्व कर। तो कैट डॉन, इसे मजाक नहीं कर, गोली चलाता है। तो ये कैटरक कौन है और कंडीशन क्या है, नंबर 1 पॉइंट पढ़ेंगे। कैटरक्स एक्सेप्टेंस टू बासु। भैया पहचान लो कैटरक कौन है। कैटरक्स एक्सेप्टेंस टू बासु, कैटरक की एक्सेप्टेंस मतलब कैटरक ड्रॉइंग, और बासु पर है मतलब बासु इसका ड्रॉवर। ₹4,2500 डिस्चार्ज बाय अ कैश पेमेंट 1,000 के कैश पेमेंट, पेमेंट कितना हुआ 1,000, एंड अ न्यू बिल फॉर द बैलेंस +50 फॉर इंटरेस्ट। अब ये कंडीशन कौन सी है, श्योर। भैया बिल 2,500 का है, यार ये 1,000 ही कैश पेमेंट, है ना। एक कंटेंट आ गया 1,000, फिर बोल रहा है
बैलेंस के लिए नया बिल ड्रॉ हो रहा है, ठीक है ना, और तीसरा इसके ऊपर 50 रुपए इंटरेस्ट जुड़ रहा है। तो ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें पार्ट पेमेंट हुआ, बैलेंस अमाउंट का नया बिल ड्रॉ हुआ और बैलेंस पर इंटरेस्ट लगा? तो तीनों फीचर काय के क्लियर होते हैं? रिन्यूअल ऑफ बिल। अब दो चीजें आपके सामने आ गई, बोलो कैटरक कौन, ड्रॉई, और कंडीशन क्या, रिन्यूअल। पहले तो रिकॉल कर लो ड्रॉवी की बुक में रिन्यूअल की एंट्री, फिर क्वेश्चन पर अप्लाई कर देंगे। पीपी डेबिट ओल्ड बिल, इंटरेस्ट डेबिट, इंटरेस्ट उसका एक्सपेंस है, टू कैश पार्ट पेमेंट, और टू बीपी न्यू बिल, है ना। पीपी डेबिट, पीपी डेबिट, अब ओल्ड बिल है 2500 का, राइट है। फिर इंटरेस्ट डेबिट, और ये इंटरेस्ट डेबिट 50 रुपए हो रहा है। बेटा ध्यान से, हाँ? देखो ओवर कॉन्फिडेंस कभी करो ही मत, कसम खा लो करना ही नहीं। जो चीज लिखी है मुझे यहाँ प्रेजेंस ऑफ माइंड से समझना और फिर आंसरिंग करना है। तो ये बहुत सारी मिस्टेक अभी जो पेपर में करके आया और कॉन्फिडेंस की वजह से, वो अब तो होनी ही नहीं। क्या इस कैश पेमेंट में 50 रुपए इंटरेस्ट ऐड होगा? लैंग्वेज से बात करो, रटा तो कुछ है ही नहीं हमने। ये क्या लिख रहा है, डिस्चार्ज बाय कैश पेमेंट 1000 लिखा है ऐसा, एंड न्यू बिल फॉर बैलेंस प्लस 50 फॉर इंटरेस्ट। तो बेटा जी ये 50 रुपए इंटरेस्ट पार्ट पेमेंट के साथ जाएगा या न्यू बिल के साथ? लिखा है क्लियर, न्यू बिल के साथ जाए, फिर काहे कैश के साथ ऐड कर, ठीक है ना। तो यहां पर जो इंटरेस्ट डेबिट हुआ 50, ठीक, टू कैश, और ये टू कैश कितना होगा, 1000, और नया बीपी, टू बीपी, 2550 माइनस 1000, 1550। अच्छा 2500 रुपए के ओल्ड बिल के अगेंस्ट 1000 का पार्ट पेमेंट हटाओ तो बचे 1500, और 50 रुपए उस पर इंटरेस्ट के जोड़ दिए, तो यूं भी अगर लॉजिक की बात करो 1550 आता। यस और नो? अब मॉड्यूल देखो भैया, क्या हो रहा है, एक ही एंट्री कर रहा है, वहां कितनी कर रहा था वो, अब यहाँ एक पे आ गया वो। अभी चलो बेटा, अभी स्टार्ट ही हुआ है ना? 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, जो बोल रहा हूँ सब चीजें आपके सामने आ जाएगी। चलो आगे। G Gupta's acceptance for 4,000, which was endorsed by Cataract to Mehta, was dishonored. आगे मत पढ़ना। G Gupta's acceptance, इनिशियल हटा लो, Gupta's acceptance 4,000, endorsed by Cataract to Mehta, मीनिंग निकालो इसका ध्यान से ढंग से। कैटरक ड्रॉवर है, उसको बिल कहां से मिला, गुप्ता से। क्या किया उस बिल का, उस मेहता को एंडोर्स कर दिया, और वो क्या हुआ उस बिल का, डिसऑनर हो गया। पक्का? आगे लिख रहा है मेहता पेड 20 एज नोटिंग चार्जेस, यहां पर अभी मैंने फुल स्टॉप कर दिया है। मेहता ने 20 रुपए नोटिंग चार्जेस पे किए, ठीक। बिल्कुल आराम से बेटा, कोई जल्दबाजी नहीं, अपना थॉट किससे पैसा लेना है किसको देना है वो वाला थॉट माइंड में रखकर एंट्री बनाओ। सोचना है ना, आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं करना। किससे लेना है, किसको देना है, पक्का। बस, गुप्ता से बिल मिला था, वो बिल एंडोस किया मेहता को, ओके, और वो बिल डिसऑनर हो गया, मतलब गुप्ता ने पेमेंट नहीं किया। तो गुप्ता से हमें पैसा लेना है, जिसकी बुक बना रहे हैं हमेशा हम वो बन जाए, कैटरक की बुक बना रहे हैं हम कैटरक है, हमें गुप्ता से पैसा लेना है क्योंकि उसने देने से मना कर दिया, और यही पैसा मेहता को रिटर्न करना है, क्योंकि मेहता को जब बिल दिया था तब उसका अकाउंट क्लोज कर दिया था। आज वो बिल डिसऑनर हो गया तो मेहता फिर बोलेगा ला भाई पैसा दे, ठीक है। तो गुप्ता से लेना, एज ए डेटर गुप्ता डेबिट,
और मेहता को रिटर्न करना एज ए क्रेडिटर, मेहता क्रेडिट। ठीक है ना? कितने का बिल है? 4,000। नोटिंग चार्जेस मेहता ने पे किया, तो मेहता को कितना लौटाना है? 4,020। और वही गुप्ता से भी तो लेना है। हाँ, तो नोटिंग चार्जेस के लिए अलग से कोई अकाउंट डेबिट क्रेडिट होगा या अमाउंट इंक्लूड हो जाएगा? कल किसी ने आकर पूछा, बोले सर कब अमाउंट इंक्लूड होता है और कब नहीं होता है। तो बेटा जी ये चीजें आपको क्वेश्चन से ही समझ में आई। ठीक है ना? मेहता ने जो 20 रुपए एक्स्ट्रा पे किया, तो मेहता को तो 4,000 बिल का पैसा लौटाना और 20 रुपए नोटिंग चार्जेस का, और सेम ऐसे ही 4,020 हमें गुप्ता से लेना है। तो फाइनल एंट्री बन गई बेटा जी, गुप्ता डेबिट टू मेहता 4020। डन बेटा। आगे पढ़ो अब। बिल विथड्रॉन अगेंस्ट चेक, क्या मतलब है इसका? बिल विथड्रॉन का क्या मतलब है? बिल ले लिया, बिल ले लिया अगेंस्ट चेक मतलब चेक देकर। तो बेटा जी फिजिकल बिल की बात कर रहा हूं। ठीक है? फिजिकल बिल किसके पास है? फिजिकल बिल किसके पास? मेहता के पास। राइट है। और मेहता से बिल कैटरक को लेना पड़ेगा, ताकि कैटरक कोर्ट में केस लगा सके। है ना? तो बिल मेहता से लिया चेक देकर। इस सेंटेंस का मतलब ये हुआ कि मेहता को चेक से पेमेंट कर दिया। क्या बोला था अभी पिछली एंट्री में? गुप्ता से लेना है, मेहता को देना है, वो मेहता को दे दिया, चेक से पेमेंट कर दिया। सिंपल एंट्री। मेहता को चेक से पेमेंट कर दिया, करो एंट्री। मेहता अभी एंट्री क्या की, फिर से रिकॉल कर। पिछली डिसऑनर की एंट्री क्या की? गुप्ता डेबिट टू मेहता। हेलो? अरे उसी मेहता को 4,020 का चेक दे दो यार। मेहता डेबिट टू बैंक। यस और नो? जिस मेहता को तुमने अभी क्रेडिटर बना रखा है, गुप्ता टू मेहता, उस मेहता को जैसे ही चेक दोगे उसका पेमेंट सेटल हो जाएगा। ठीक है ना? तो बिल विथड्रॉन अगेंस्ट चेक का मतलब, ये मैं समझा रहा हूँ एक्चुअल इसका वर्ड का मीनिंग क्या है, कि जो बिल मेहता के पास रखा है वो बिल ले लिया। ठीक है? और मेहता को चेक दे दिया। अब बिल लेने का मतलब, वो बिल कोई लीगल इंस्ट्रूमेंट थोड़ी है यार। वो बिल कोई लीगल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, जो सिर्फ फिजिकल बिल आपको इसलिए लेना है ताकि उसके बेस पर कोर्ट में केस लगा सके। देखो बेटा, जैसे ही ड्रॉवी बिल को पेमेंट करने से मना कर देता है, वो बिल कागज का टुकड़ा बन जाता है। वो बिल खत्म हो जाता है, उसका लीगल एग्जिस्टेंस ही खत्म हो गया। तो बिल लेने का मतलब ये नहीं कि आप एंट्री बीआर डेबिट टू बैंक करो। नेवर। देखो, अकाउंट को टैली करना सीखो। अभी आपने एंट्री गुप्ता टू मेहता की, तो बेटा जी मेहता अकाउंट क्रेडिट में स्टैंड हो गया कि नहीं? मेहता अकाउंट क्रेडिट में खड़ा हो गया कि नहीं? अब आपको उसको सेटल करके खत्म करना पड़ेगा। तो आपने सपोज अभी एंट्री कर दी बीआर डेबिट टू बैंक, डबल मिस्टेक कर दी। एक तो आपका मेहता अकाउंट स्टैंड ही रहेगा, खड़ा ही रहेगा, और उधर आपका बीआर अकाउंट एक नया क्रिएट हो गया। दोनों जगह को रॉन्ग हो गए। अब मेहता को जो क्रेडिटर बनाया था उसको पेमेंट कर दिया, तो मेहता डेबिट, और पेमेंट चेक से हुआ तो टू बैंक का एंट्री हो गई। मेहता डेबिट टू बैंक। ठीक है बेटा जी? ये रही एंट्री, गुप्ता डेबिट टू मेहता और मेहता डेबिट टू बैंक। ठीक। चलो, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। होती नहीं। कैटरक ने क्या किया? मेहता को एंडोर्स कर दिया, मेहता को गुप्ता से पैसा मिल गया, कैटरक को कोई मतलब ही नहीं। एंडोर्स किया हुआ बिल जब ऑनर्ड हो जाता है, मैट हो जाता है, तो ड्रॉवर की बुक में कोई एंट्री नहीं होती। ठीक है? दलाल retires a bill for 2,000 drawn on him by कैटरक। drawn on him by कैटरक। कैटरक कौन?
अरे दलाल रिटायर्स अ बिल फॉर 2000 ड्रॉन ऑन हिम बाय कैटरक। कैटरक ने दलाल पर बिल ड्रॉ किया, तो कैटरक ड्रॉवर है ना। और दलाल ने जो अपना बिल है वो रिटायर कर दिया। कितने रुपए डिस्काउंट पर? 10 रुपए। तो बीआर का रिटायरमेंट हो गया ना। बोलो एंट्री। कैश अकाउंट डेबिट, रिबेट अकाउंट डेबिट टू बीआर। कैश अकाउंट डेबिट, रिबेट अकाउंट डेबिट टू बीआर। डन बेटा। शाबाश। अगला ट्रांजेक्शन प्रॉपर स्पिनिंग। बहुत शानदार ट्रांजेक्शन है, इसलिए आज इतना ही। कल इसको यहीं से कंटिन्यू कर। ठीक है भैया। गुड डे।